नमस्कार भाइयों, मैं हूं आपका साथी और एंकर सुधांशु। आज हम चर्चा करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हालिया जापान दौरे की। यह कोई सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक पड़ाव था जिसने भारत और जापान के रिश्तों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस दौरे में निवेश भी हुआ, योजनाएं भी बनी, अंतरिक्ष पर समझौता हुआ और बुलेट ट्रेन पर प्रतीकात्मक सफर भी किया गया। भाइयों, शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी विषय से, पैसा। जापान ने भारत में अगले 10 वर्षों के लिए 10 लाख करोड़ येन यानी लगभग 68 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का वचन दिया है। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा भरने वाला बड़ा आर्थिक संचार है। यह धन लगाया जाएगा अर्धचालक, सेमीकंडक्टर उद्योग में, दुर्लभ खनिजों में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और डिजिटल ढांचे में, और सबसे अहम स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में। मोदी जी ने भी कहा कि जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा 21वीं सदी का विजय संगम है। अब जरा नजर आसमान की ओर डालते हैं। भारत और जापान ने मिलकर चंद्रयान 5 अभियान पर औपचारिक समझौता किया है। इस अभियान को नाम दिया गया है लुपेक्स चंद्र ध्रुव अन्वेषण। इसका उद्देश्य है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज। भाइयों, कल तक हम कहते थे चंदा मामा दूर के, और आज हम दुनिया से कह रहे हैं चंदा मामा अब हमारे वैज्ञानिक प्रयोगशाला का हिस्सा है। इसरो और जैक्सा की यह साझेदारी केवल अंतरिक्ष यात्रा नहीं, बल्कि तकनीकी मित्रता का नया अध्याय है। अब बातें हैं आम लोगों पर, यानी आप और हम पर। भारत और जापान ने निर्णय लिया है कि आने वाले 5 वर्षों में 5 लाख लोग, विद्यार्थी, पेशेवर और कुशल कामगार दोनों देशों के बीच आदान प्रदान करेंगे। इनमें से 50,000 विशेष कामगार सीधे तकनीकी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे। इसका सीधा अर्थ है जापान देगा अत्याधुनिक तकनीक और भारत देगा ऊर्जावान युवा शक्ति। यह सौदा दोनों के लिए लाभकारी है। भाइयों, इस दौरे का आधार केवल पैसा और अंतरिक्ष ही नहीं रहा, बल्कि सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल योजना भी प्रमुख स्तंभ रहे। दोनों देशों ने मिलकर आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने, रक्षा सहयोग बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन घटाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता व नई पीढ़ी की यातायात प्रणाली पर मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया। यह केवल समझौते नहीं, बल्कि आने वाले 10 वर्षों के लिए भारत को विश्व शक्ति बनाने का खाका है। अब आते हैं उन दृश्यों पर जिनसे आम जनता भी जुड़ पाए। मोदी जी और जापान के प्रधानमंत्री ने साथ में बुलेट ट्रेन में सफर किया। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, भारत और जापान की मित्रता अब तेज पटरी पर दौड़ रही है। इसके बाद दोनों नेताओं ने सेंदाई शहर की अर्धचालक कारखाने का दौरा किया। यह प्रतीक था कि भविष्य अर्धचालक आधारित अर्थव्यवस्था का होगा और भारत इसमें पीछे नहीं रहेगा। और भाइयों, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भी अब तेज गति से पूरी होने जा रही है। मतलब अब जल्द ही आप कह पाएंगे चाय पीकर मुंबई से निकले तो अहमदाबाद पहुंचकर भी चाय गर्म ही मिलेगी। तो भाइयों, इस पूरे दौरे को अगर एक ही वाक्य में समेटना हो तो मैं कहूंगा यह केवल कूटनीति नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, आर्थिक मजबूती और भारत की नई विश्व स्थिति का उद्घोष है। जापान ने दिया धन और तकनीक, भारत ने दी युवा शक्ति और विशाल बाजार, और दोनों ने मिलकर रचा अगले दशक की मित्रता का नया इतिहास। यही है भारत जापान की नई कहानी। यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इस दोस्ती में है खरबों रुपए का निवेश, चांद पर अभियान और बुलेट ट्रेन की रफ्तार। मैं हूं आपका एंकर सुधांशु, यही विदा लेता हूं। अब सब्सक्राइब जरूर कर। जय हिंद, जय भारत और जय भारत जापान मित्रता।